हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बलिदान। आपको पता है मोहम्मद गोरी कौन थे? मोहम्मद गोरी अफ़गान के एक शासक थे जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, विजय भी प्राप्त की, कई जगह मुंह की भी खानी पड़ी उनको। मोहम्मद गोरी ने 1,20,000 सैनिकों के साथ भारत पर भी आक्रमण किया था। आज हम पढ़ते हैं उन्हीं के बारे में कि जब उन्होंने आक्रमण किया था तब उनके साथ क्या हुआ। लेट्स रीड बलिदान पाठ 20। श्रवण का महीना था। मोहम्मद गोरी ने 1,20,000 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया और किले जीतता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया। अब इतनी सारी लड़ाइयाँ की उन्होंने कि वो दिल्ली तक पहुंच गए। उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वह एक वीर पराक्रमी कुशल शासक थे। उन्होंने एक विशाल सेना के साथ मोहम्मद गोरी के साथ भयंकर युद्ध किया और मोहम्मद गोरी को हराकर उन्हें बंदी बना लिया, किंतु पृथ्वीराज ने दया दिखाते हुए उसे अपना वतन लौट जाने दिया। लेकिन अगले ही साल ही मोहम्मद गोरी ने पुनः एक विशाल सेना का गठन करके दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक दिन जिस मोहम्मद गोरी ने उनसे प्राणों की भीख मांगी थी, वहीं उन्हें कैद करके गजनी ले गया। पृथ्वीराज जेल में डाल दिए गए। जेल में पृथ्वीराज को असीम यातनाएं दी गई, बहुत सी यातनाएं दी गई थी। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज का मित्र और कवि भी था, सेना जुटाकर धावे पर धावे बोलता रहा हुआ दिल्ली पहुंचा। लेकिन दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का कब्जा था और उसे युद्ध में हराना संभव भी नहीं था। वह भेष बदलकर गजनी की ओर चल पड़ा। चारों ओर घोड़ों और ऊंटों की कतारें लगी थीं। तब भी चंद्रवरदाई भयभीत ना हुआ। वह बड़ी चालाकी से बचता बचाता नगर में पहुंच गया। मोहम्मद गोरी के महल के पास पहुंचकर उसने पृथ्वीराज के बारे में सारी जानकारियां जुटा ली। पृथ्वीराज तक जाने का कोई रास्ता ना पाकर आखिर एक दिन शाही सवारी के रास्ते में आकर उसने मोहम्मद गोरी से भेंट की। उसने उसे अपना परिचय दिया। मोहम्मद गोरी ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? चंद्रवरदाई ने कहा, वह जीवित रहने की इच्छा नहीं है। मरने से पहले मैं ये देखना चाहता था कि जिसने पृथ्वीराज जैसे वीर को बंदी बनाया है वह कैसा है। आज वह इच्छा भी पूरी हो गई। मोहम्मद गोरी ने कहा, मुझे अफसोस है चंद्रवरदाई, मैं अभी तुम्हारी बात ना सुन सकूंगा। कल दरबार में तुमसे फिर भेंट होगी। दूसरे दिन चंद्रवरदाई को दरबार में बुलाया गया। मोहम्मद गोरी ने पूछा, अब कहो चंद्रवरदाई, तुम क्या कहना चाहते हो? चंद्रवरदाई ने उत्तर दिया, केवल एक ही चीज़ के लिए इतनी दूर चलकर आया हूँ। मोहम्मद गोरी ने कहा, अगर वह चीज़ पृथ्वीराज ना हुई तो तुम्हारे साहस को देखते हुए मैं तुम्हें वह चीज़ जरूर दूंगा। चंद्रवरदाई ने कहा, मैं पृथ्वीराज को नहीं मांग रहा श्रीमान। पृथ्वीराज ने अपने बचपन में शब्द भेड़ी बाण से एक साथ 7 हांडियाँ फोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। मेरी प्रार्थना है कि आप उनकी यह प्रतिज्ञा पूर्ण करा दें। मोहम्मद गोरी ने ठाका लगाकर कहा, वह पृथ्वीराज तो अंधा हो चुका है, वह तीर कैसे चला सकता है? चंद्रवरदाई ने कहा, श्रीमान आप स्वयं एक मौका देकर देखिए। मोहम्मद गोरी ने कहा, ठीक है, एक बार उसकी यह कला हम अवश्य ही देखेंगे। चंद्रवरदाई की इच्छा के अनुसार मोहम्मद गोरी ने उसे पृथ्वीराज के पास कारागार में भेज दिया। दोनों बड़े प्रेम से मिले। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को सारी बात बताकर धीरज से काम लेने के लिए कहा। वह वहाँ से लौटकर मोहम्मद गोरी से मिला। उसने उसे बात के लिए तैयार कर लिया कि बाण छोड़ने के लिए मोहम्मद गोरी स्वयं आज्ञा देगा। दूसरे दिन दरबार सजा। दरबार में वजीर और सिपाही सभी बुलाए गए। मोहम्मद गोरी भी सिंहासन पर आकर बैठ गया। दरबार के बीच में 7 हांडियों को लटका दिया गया। दरबार में पृथ्वीराज भी लाए गए। उनके हाथ में धनुष बाण दे दिया गया। पृथ्वीराज ने धनुष पर बाण चढ़ाया। चंद्रवरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। नेक्स्ट,
तब तक मोहम्मद गोरी बोल उठा, बाण छोड़ो। मोहम्मद गोरी के मुख से छोड़ो शब्द निकला ही था कि पृथ्वीराज का बाण उसकी गर्दन को छेद पार निकल गया। मोहम्मद गोरी भूमि पर गिर पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तक सिपाही चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज के पार पहुंचते, दोनों ने कटार से एक दूसरे का काम तमाम कर दिया। चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज का यह बलिदान देश पर मिटने वाले को सदा प्रेरणा देता रहेगा। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम एक ऐसा चैप्टर भी पढ़ाया था जिसमें ये बताया गया था कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई शहीद थे, तो उनमें ये भी थे। कौन कौन थे? पृथ्वीराज और चंद्रवर दाई।